हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि जब आप योगग्राम जाते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो एक दिन में आपको कितने तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। क्योंकि वहाँ की दिनचर्या हमारी दिनचर्या से बिल्कुल ही अलग है और वहाँ अगर आप 3:30 बजे सुबह उठते हैं और अपने ज़रूरी काम निपटा लेते हैं और 4 बजे तक रेडी हो जाते हैं अपने थेरेपी के लिए, तो जो पहली थेरेपी वहाँ शुरू होती है वो जल नीति, सूत्र नीति, आई वॉश, एनीमा, कुंजल क्रिया, ये 4 से 5 बजे का जो समय होता है ये इसके लिए होता है। 5 बजे जब आप फिनिश कर लेते हैं ये सारे ट्रीटमेंट, तो 5 से 7:30 बजे का जो समय होता है वो योग के लिए होता है। या तो स्वामी जी करवाते हैं या फिर जो सन्यासी वहाँ तैयार किए गए हैं वो करवाते हैं। 7:30 तक जब योगा फिनिश होता है उसके बाद वहाँ अनाउंसमेंट की जाती है कि महिलाएं एक तरफ आ जाएं और पुरुष वो एक तरफ आ जाएं और वहाँ पे मिट्टी पट्टी दी जाती है। जब आप वहाँ मैट पे लेट जाते हैं थेरेपिस्ट आती हैं मिट्टी पट्टी लेके। मिट्टी पट्टी होती है एक पतले से कपड़े पे, एक पतली लेयर मिट्टी की होती है, वो पूरे कपड़े से ढका रहता है। वो एक पेट पे दी जाती है और एक आँखों पे दी जाती है। और जब आपकी मिट्टी पट्टी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है उस दरमियान डॉक्टर नीरज जो नेचुरोपैथ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं उनका कार्यक्रम होता है। वो अपनी छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं कि किचन में जो हम रोज़मर्रा में चीज़ें यूज करते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, या फिर उन्होंने जो रिसर्च किए हैं वो बताते रहते हैं। और मिट्टी पट्टी भी हमारी हो रही होती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर मौसम सही रहता है तो विटामिन डी भी मिलता रहता है हमें। चूँकि हम घर में प्रॉपर धूप में बैठ नहीं पाते हैं तो मिट्टी पट्टी के दरमियान विटामिन डी भी हमें मिल रहा होता है। उसके बाद मिट्टी पट्टी जब हो जाती है तो जहाँ पे योगा होता है वहीं पे साइड में स्टॉल लगा के खड़े रहते हैं लोग, जो आपको औषधि का पानी डॉक्टर ने लिखा हुआ होता है पर्चे पे, वो औषधि का पानी वहाँ पे लगा के रखते हैं। आप जाएं और अपना औषधि का पानी पिएं। उसके बाद नाश्ता का टाइम होता है। नाश्ता 9 बजे तक आप निपटा लेते हैं तो 9 बजे से नेचुरोपैथ और पंचकर्मा जैसा भी आपको डॉक्टर ने लिखा है वो सारा ट्रीटमेंट शुरू होता है। नेचुरोपैथ में हर दिन अलग अलग ट्रीटमेंट आपको दिए जाते हैं। जैसे फुल बॉडी मसाज हुई, हेड मसाज होता है, फिर बाथ टब जैसे गुनगुना पानी में आपको 5 मिनट लेटने को कहा जाता है, सोना बाथ दिया जाता है। उसके बाद एक कमरा होता है जिसमें स्टीम पूरी आ रही होती है। जब फुल बॉडी मसाज हो जाता है उसके बाद एक दिन फिर वो स्टीम के कमरे में आपको कहा जाता है जाने के लिए। उसके लिए 1 गिलास पानी पिएं आप, और एक छोटा तौलिया जो हम टॉवल छोटा लेके जाते हैं उसे भिगो कर सर पे रखना होता है और उस स्टीम के कमरे में 5-7 मिनट आप बैठें। उससे जो है आपके पसीने से गंदगी निकलती है। तो कई सारी वहाँ प्रक्रिया है। सोना बात है, वहाँ कई तरह के पत्थर एक बॉक्स में रखे होते हैं और वहाँ उससे जो हीट निकलती है और उससे जो पसीना निकलता है उससे गंदगी बाहर निकाली जाती है। उसके बाद पोटली मसाज, पोटली गरम कर के पूरे बॉडी पे जहाँ पे भी आपके दर्द है पोटली से आपको सेक किया जाता है। फिर सिरोधारा होती है। जैसे मुझे प्रॉब्लम थी तो 4 से 5 दिन तक मुझे सिरोधारा दी गई थी। उसके बाद पंचकर्मा जब होता है तो वहाँ भी अगर डॉक्टर ने बॉडी मसाज लिखा है, जो औषधि का तेल होता है उससे बॉडी मसाज की जाती है। उसके बाद स्टीम एक अलग और प्रक्रिया है। जो कुकर होता है उसमें एक पाइप सा लगा होता है और उससे मैनुअली वो पूरे बॉडी पे आपको स्टीम देती हैं और उससे भी आपके शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। उसके बाद जैसे अक्षि तर्पण, आँखों की प्रॉब्लम है तो अक्षि तर्पण करवाई जाती है। तो इस तरह से कई सारी आपको वहाँ ट्रीटमेंट मिलती है। और इसी बीच आप भाग भाग के अपना वो भी ट्रीटमेंट पूरा करें, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और यज्ञा थेरेपी जो डॉक्टर लिखते हैं डायग्नोसिस में,
वो भी आपको उसी बीच समय निकाल के और वो ट्रीटमेंट भी आपको अपने आप लेना होता है। चूँकि डॉक्टर तो सारा लिख देते हैं, तो आप खुद देखें और जा के जैसे आपका नेचुरोपैथ का अगर ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ हो, उसी बीच जाके आप अपना वो ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। जैसे मुझे वात मोक्षण लिखा हुआ था, तो जैसे ही नेचुरोपैथ का मेरा ट्रीटमेंट शुरू ख़त्म हुआ तो फिर वात मोक्षण हमने करवा ली, एक्यूप्रेशर हमने करवा लिया। तो इस तरह से आपको वहाँ बिल्कुल अलर्ट रहना है कि कोई भी ट्रीटमेंट आपका छूट न जाए, क्योंकि हम वहाँ ट्रीटमेंट के लिए ही गए हैं, तो उस उतना आपको सजग रहना पड़ेगा। और यज्ञा थेरेपी लिखी हुई होती है। हालांकि जब योग हो रहा होता है 2.5 घंटे, तो वहाँ पे कंटिन्यू वहाँ पे हवन होता ही रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी मेजर प्रॉब्लम के लिए वहाँ गए हैं, तो वहाँ अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं प्रॉब्लम के हिसाब से। वहाँ जाकर आपको औषधि जो जड़ी बूटी रहती है उससे हवन करें और फिर आप अनुलोम विलोम करें। चूँकि स्वामी जी ऐसा बताते हैं कि जो हवन का धुआं है वो जब अपने शरीर के अंदर जाता है तो उससे भी बीमारियां आपकी ठीक होती है। इस तरह से दिन भर आपका कम से कम 10 से 15 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, पर डे होते हैं। अलग अलग तरह के कई चीज़ें लिखी हुई होती है, तो अलग अलग दिन अलग अलग ट्रीटमेंट होते रहते हैं। और उसके बाद सारा ट्रीटमेंट जब आपका ख़त्म होता है 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक, 5:45 बजे फिर से योगा होता है। और वो योगा स्वामी जी नहीं करवाते हैं, वहाँ जो सन्यासी तैयार किए गए हैं वो लोग करवाते हैं। और वो योगा होता है जो स्पेशलाइज होता है, कह लो आपकी। मुझे जो प्रॉब्लम है सर्वाइकल की थी, तो उसके लिए सेक्शन अलग है, 20 लोग वहाँ बैठे हुए हैं। हार्ट प्रॉब्लम जिनको है 20 लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मोटापे वाले अलग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से मेन प्रॉब्लम के हिसाब से शाम को योगा होता है। जो आपको प्रॉब्लम है आप उस सेक्शन में जाके बैठें और वहाँ पे योग करें। वो 5:45 बजे से लेके और 7:30 बजे तक योगा होता है। उसके बाद फिर खाना होता है, तब जाकर आप कहीं फिर फ्री हो पाते हैं। तो दिन भर आपका ट्रीटमेंट चलता ही रहता है वहाँ। और ट्रीटमेंट के दरमियान आपको जो भी समय मिलता है, तो जो छोटे छोटे जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, वो आप अपना पूरा करें थेरेपी। और इस तरह से कम 10 से 15 तरह के ट्रीटमेंट आपको वहाँ पर डे दिया जाता है। और इस हिसाब से ही, चूँकि खाना भी वहाँ बिल्कुल ही हमारे खाने जैसा नहीं होता है, बिल्कुल ही खाना अलग है वहाँ का, बिल्कुल सादा, कोई तला भुना नहीं। और इस वजह से ही, चूँकि खाना भी हम सादा खा रहे हैं और प्रॉब्लम के लिए जो जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो हमारी हो रही है, इस तरह से ही हमारी बीमारियां वहाँ जल्दी से काबू में आ जाती है। और कह लें आपकी जो भी है, जितने तरह के ट्रीटमेंट है आपकी प्रॉब्लम के लिए ही वहाँ करवाए जाते हैं। और साथ के साथ अगर कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी पे काम किया जाता है वहाँ। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम के लिए गए हैं तो सिर्फ उसी पे ध्यान दिया जाता है। हर तरह से आपके शरीर की जो गंदगी है वो बाहर निकाली जाती है। तो ये आज की जानकारी थी। अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, पर किसी का भला ज़रूर हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।